ये थी आज तक की सबसे खतरनाक टक्कर, जब टॉम, स्पाइक और जेरी की जोड़ी का सामना हुआ एक ऐसे दुश्मन से जो किसी देवता से कम नहीं था। टॉम तो मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया और सीधा जमीन पर आ गिरा। स्पाइक, जो तीनों में सबसे ताकतवर था, बड़ी मुश्किल से दीवार फांदकर उस दुश्मन तक पहुंचा, लेकिन अगले ही पल घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा। फिर जैसे तैसे लौट कर आया तो हालत इतनी बुरी थी कि उसके कपड़े फटे हुए थे और दिमाग चकराया हुआ था। जेरी ने जब ये सब देखा तो भी डरा नहीं, सीधा दिल कड़ा करके छोटे से सुराख से अंदर घुस गया। वो बहुत संभल कर चला, लेकिन फिर भी उस खतरनाक दुश्मन, पंचों के उस्ताद पंचिंग कैट ने उसे पकड़ ही लिया और एक ही पंच में चारों खाने चित कर दिया। असल में टॉम मस्त मूड में बैठकर अपनी फेवरेट चाय गुलाब की पंखुड़ियों वाली पीने वाला ही था। तभी बुच आकर वो चाय छीनकर पी गया। टॉम को तो गुस्सा आना ही था, उसने कुर्सी धक्का दे मारी और बुच को अपने इलाके से भगा दिया। पर बुच सीधा चला गया स्पाइक के दरवाजे पर और उसके पानी से अपना गला तर कर लिया। स्पाइक ने भी उसे बाहर फेंक दिया। उधर जेरी जब घर लौटा तो देखा उसका बिल भी बुच ने हथिया लिया है। अब तीनों भाई एक साथ जुटे और मिलकर बुच को बाहर घसीट लाए। जब उससे पूछा कि आखिर ये सब क्यों कर रहा है तो बुच ने बताया कि उसके पुराने गली पर एक बाहरी बिल्ली ने कब्जा कर लिया है और वो बिल्ली इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो उसके सामने टिक ही नहीं सका, इसलिए उसे मजबूरी में इधर भागकर शरण लेनी पड़ी। लेकिन तीनों भाइयों ने उसकी एक ना सुनी, सीधा उठाया और बाहर फेंक दिया। पर जब उन्होंने देखा कि बुच को सच में बुरी तरह पीटा जा रहा है, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि बुच जो कह रहा था वो झूठ नहीं था। टॉम उस बाहरी दुश्मन को देखने धीरे धीरे पास गया, लेकिन अंदर जो बौना सा दिखने वाला था उसने टॉम को कंफ्यूज कर दिया। फिर टॉम ने खुद ही कहा, ठीक है मैं जाता हूँ अकेला उससे भिड़ने। स्पाइक बोला, रुक मैं चलता हूँ, और दीवार फांदने की कोशिश की पर बीच में ही अटक गया। टॉम और बुच ने किसी तरह उसे ऊपर चढ़ाया, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो भी डर गया था। जेरी ने ये सब देखा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं डगमगाई। वो फुर्ती से उस बाड़ में बने छोटे से छेद से अंदर घुस गया और तब उसे दिखा असली दुश्मन पंचिंग कैट, जिसका चेहरा भी खौफनाक था। जेरी ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वो पकड़ में आ गया। बुच ने डरते डरते कहा, बस सोने की जगह दे दो। पंचिंग कैट ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी, लेकिन रात को उसकी म्यूजिक इतनी तेज थी कि बुच एक पल को भी सो नहीं पाया। बुच ने हिम्मत करके कहा, भाई जरा आवाज कम कर ले, तो पंचिंग कैट ने उल्टा म्यूजिक और भी जोर से बजा दिया। बुच मजबूरी में वहाँ से चला गया, पर इलाके में पहले से ही सब जगह भरी हुई थी। वो एक टूटी हुई ईंट को तकिया बना के सड़क किनारे सो गया। पर जैसे मुसीबतों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। सुबह टॉम, जेरी और स्पाइक को एक बदबू आई। वो उस बदबू के पीछे गए तो देखा बुच घास के पीछे गीला, गंदा और कांपता हुआ पड़ा है। स्पाइक ने झट से उसे उठाया। बुच रोते हुए सारी बात बताने लगा। अब जाकर तीनों भाइयों का दिल पिघला। उन्होंने बुच की मदद करने का फैसला किया। टॉम और जेरी ने एक बड़ा सा पानी का गुब्बारा भरा और टॉम ने उसे पंचिंग कैट पर फेंका।